कौन ऐसा व्यक्ति है जो भूत प्रेत को देख के डर न जाए? प्रेत किसी को दिख जाए तो निश्चित डर जाएगा। बहुत से लोग तो कहते भूत प्रेत होते ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यह भी योनि है, इसको नकार दोगे तो तुम्हारे पुराणों के तमाम इतिहास झूठे हो जाएंगे, असत्य प्रमाणित हो जाएंगे। आप लोगों को विश्वास हो न हो, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होते हैं? जीवन की सबसे पहली कथा पता था नहीं, और ऐसे ही एक प्रेत के उद्धार के निमित्त हुई। उसके पहले एक भी कथा भागवत की कही नहीं थी, कथा कही ही नहीं थी। और हमारे पूज्य महाराज जी को जाना था, और उनको कोई अत्यंत आवश्यक किसी ग्रंथ के प्रकाशन का कार्य आ गया, आचार्य पीठ के ग्रंथ का प्रकाशन होना था। वो सेवा महाराज जी को मिली, तो महाराज जी बोले भाई इसमें समय देंगे तो ही समय से ग्रंथ प्रकाशित होगा। तो जो संत ले जाने वाले थे उनको महाराज जी ने मना कर दिया। तो वे संत हमसे कुछ दिन पढ़े हुए थे, जो वहाँ महंत थे जयपुर में, वो कुछ दिन पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप नहीं जाते तो महाराज जी को भेज दो। तो महाराज जी ने हमसे कहा जाओ पंडित जी चले जाओ। महाराज जी हमने तो कभी कथा कही नहीं, और भागवत जी की कथा बिना पढ़े कैसे कहेंगे? तो महाराज जी हंसने लगे, बोले भाई देखो महात्मा दुखी हो रहे हैं, इतने जल्दी दूसरा कोई वक्ता मिलेगा नहीं, सारी तैयारी हो चुकी है, 2-3 दिन ही बीच में है, अब तुम चले जाओ, जो है सो चले जाओ, बाँच के सुना देना। चले गए। वहां जाने पर बसंत पंचमी से कथा का आरंभ किया, माघ शुक्ल पंचमी। तो तृतीया को हम पहुंचे जयपुर, और सवेरे चतुर्थी के जिस यजमान के यहां होनी थी कथा, वो आया। वो जैसे ही सामने आकर के बैठा तो उसने कहा कि अरे हमने तो सुना था कि कोई बड़े बूढ़े सिद्ध महात्मा हैं, वो आएंगे हमारी विपत्ति दूर करने के लिए, और तुम कहाँ इस बच्चे को ले आए हमारे लिए? वो बोला कहाँ से बच्चे को ले आए तुम हैं? और कुछ हो गया तो बड़ा अपराध लगेगा। तो हमने कहा क्या हो गया? तो उसने सारी घटना सुनाई कि महाराज मेरे घर में भयंकर प्रेतों का उपद्रव है, हम लोग घर में रहते नहीं हैं, दूसरी जगह किराए से मकान कोठी लेकर के वहाँ रहते हैं, हमारी छपाई का काम है, हमारी कई टन वजन की प्रेस प्रेतों ने उलट दी है। महाराज हमारा काम धंधा ठप हो गया, और मेरा एक लड़का भी मार डाला है इन प्रेतों ने ही, वो भी प्रेत बन गया है, वो भी उसी में रहता है, हम लोग तो वहाँ रह नहीं सकते। तो उस बाधा की निवृत्ति के लिए कथा का आयोजन कराया, और तमाम उपाय इसके पहले किए। जो जो उपाय करने आए वे स्वयं मरणासन्न हो गए। इसलिए आप अपना विचार कर लो, और हमारा कोई आग्रह नहीं है, पूजन की सामग्री तो हमने सब तैयारी कर ली है, पर आपका मन हो तो आप करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बोला। फिर हमारे मन आया कि महाराज जी ने आशीर्वाद दे करके भेजा है, और पहली बार आए हैं, अब वो बिना कहे चले जाएं ठीक नहीं है। महाराज जी के चरणों का तनिक स्मरण किया, गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान किया, और हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आयोजन करो। सारी तैयारी हुई, और रात्रि को वहां बैठे थे। पत्थर की हवेली थी, वो तारकेश्वर महादेव है ना जयपुर में, उनके सामने वाली गली की बात है, लोहा मंडी, तो त्रिपोलिया में। तो वहां पत्थर की हवेली पुताई उताई तो करवा दिया था, और अपने राम स्नान करके सायंकालीन संध्योपासन करके, और सर्दी तो होती है, माघ का महीना था, तो पैर पर कम्बल डाल के थोड़ा पैर फैला करके तकिया के सहारे दीवार से टिक करके आधे पैर फैलाकर लेटे, आधे बैठे थे, और स्तोत्र पाठ कर रहे थे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। तब तक ट्यूबलाइट के प्रकाश में, स्वामी जी ट्यूबलाइट
लाइट जल रही, भीतर भी जल रही, बाहर भी जल रही, और लगा कि पूरा मकान कोई बड़ी जोर से उसको हिला रहा है, मकान को बड़ी जोर की आवाज आ रही है। तो थोड़ी घबराहट तो हुई, और एक क्षण में ही देखते हैं कि सामने कुछ भयंकर आकृतियां बिल्कुल कक्ष के बाहर दिखाई पड़ी। विचित्र देह थे उनके, वो छाया ही थी एक प्रकार से, और उनको देख करके सर्दी के समय में हमारे शरीर में पसीना हो गया और स्तोत्र भूल गए। क्या पाठ कर रहे थे, पहले कौन श्लोक था, आगे क्या बोलना, सब भूल गए। अब हमको तुरंत स्मृति में आया कि उसने बताया था यही सब बदमाश, ये सब आ गए भूत प्रेत, अब क्या होगा। तो लेकिन फिर भी कुछ बोले नहीं, घबरा तो गए एक बार देख करके। तो वे जैसे ही उन्होंने प्रवेश करने का भीतर विचार किया, तो पता नहीं कौन सी शक्ति उनको पीछे धकेल देती थी। 3-4 बार ऐसा हुआ, हमने प्रत्यक्ष देखा। इसके बाद उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अब तो हमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब हमने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने कहा महाराज, इस भवन के नीचे एक गुफा बनी हुई है, तहखाना है, और यहाँ से सुरंग बनी हुई है महल की तरफ, उसमें तमाम लोगों को मार करके डाला गया है, हम सब वही प्रेतात्माएं हैं, और इस व्यक्ति ने खोद दी है वो हमारी जगह, तब से हमारा इस घर में निवास हो गया है। और इसका लड़का भी दिखाई पड़ा उसका, क्योंकि उसकी शकल से, भाई की शकल से उसकी शकल मिल रही थी। उसने भी आकर प्रणाम किया और कहा हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमको तो जाना ही पड़ेगा, बस ये कह के, और वो दृश्य सामने से हट गया। जैसे ही सामने से दृश्य हटा, अब हमको घबराहट हुई, अरे ये तो बहुत खतरे का काम है, कल से ही कथा है, आज ही तमाशा हो गया, अब क्या करें। तो नीचे पंडित जी लोग सर्वतोभद्र मंडल आदि बना रहे थे, मंडल का निर्माण कर रहे थे, पूजन सवेरे से ही कथा होनी थी। हमने सोचा यदि हम इन पंडितों को बता देते हैं तो एक भी नहीं रहेगा, किसी को दक्षिणा नहीं चाहिए, प्राण सबको प्यारे हैं, सब वृंदावन भाग जाएंगे। लेकिन यहां अकेले बैठना ठीक नहीं है। तो सीताराम सीताराम बोलते हुए ऊपर से नीचे उतर के आए, बोले आप सोए नहीं। हमने कि नहीं, अब सब लोग सोएंगे तभी सोएंगे। तो ठीक है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वो कथा हुई और वो ग्रह बाधा से सर्वथा विमुक्त हुआ। पुरानी बात है, किस सन की बात होगी, 90-92 की बात होगी शायद। तो भले ही खूब ज्ञान विज्ञान की बात कह दें, ये बात इसलिए उदाहरण के रूप में बताई, लेकिन कोई भयंकर आकृति सामने आएगी तो भय होए बिना रह नहीं सकता, भय हो जाएगा। क्यों होगा? और मान लो उस शुभ आकृति में अथवा अशुभ आकृति में, भयंकर से भयंकर आकृति में भी यदि हमें भगवान की अनुभूति होने लग जाए कि इस रूप में भगवान ही हमारे निकट आए हैं, तो क्या हमें भय होगा? तो हमें भय नहीं होगा। जो अंतर्यामी भगवान मेरे भीतर विराजमान है, वही मेरा अंतर्यामी आत्मा स्वरूप परमात्मा इस स्वरूप में सामने प्रस्तुत है। ये भाव हमारे मन में आते ही भय नहीं रहेगा। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि श्री नामदेव जी महाराज के सामने प्रेत प्रकट हो गए और उस प्रेत को देख करके नामदेव जी को किंचित भी भय नहीं हुआ। वे उस प्रेत के अंतर्यामी के रूप में भी श्री पंढरीनाथ का दर्शन करने लगे और नामदेव जी जैसे महान भक्त का दर्शन करके वो प्रेत तो मुक्त होकर सब भगवत धाम के अधिकारी हो गए। और भगवान पंढरीनाथ ने प्रकट होकर हृदय से लगाकर कहा, नामदेव जी आप प्रेत में भी मेरा दर्शन करते हैं। नामदेव जी ने कहा, भगवान आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हो, इसी रूप में आपका अनुभव करना यही सत्य दृष्टि है, यही यथार्थ दृष्टि है। इसलिए
यही उत्तम है।